अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद इश्तियाक। दोस्तों, हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो में आपको वाइट रियर एनिमल्स के बारे में बताया था। आज हम आपको ब्लैक रियर एनिमल्स के बारे में बताने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना काउंटडाउन। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल फन एंड डिस्कवरी पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल सेलेक्ट कर लें। नंबर 5, ब्लैक पैंथर। दोस्तों, ब्लैक पैंथर दुनिया में सब जानवरों में से ख़ास जानवर हैं। कई लोग इनको बिग कैट्स इवन के लिपर्ड्स भी कहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि कोई भी पैंथर स्पीसी का जानवर जो कि मैनिलिज्म की वजह से ब्लैक हो जाता है, इसे ब्लैक पैंथर कहते हैं। अफ्रीका और एशिया में लिपर्ड्स को ब्लैक पैंथर कहा जाता है, जबकि अमेरिका में जैगुआर्स को ब्लैक पैंथर कहते हैं और बाज़ टाइगर्स भी ब्लैक कलर के होते हैं। दरअसल में इनका ये काला रंग मैनिलिज्म की वजह से होता है। इसमें इनकी स्किन मुकम्मल ब्लैक हो जाती है और ये जानवर इतने डार्क हो जाते हैं कि अंधेरे में ये नज़र भी नहीं आते। इनको देखने के लिए रोशनी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो ये अपने रंग की वजह से नज़र नहीं आते। ये जानवर बहुत मखसूस होते हैं। दुनिया के तकरीबन 11% ही पैंथर ऐसे हैं जो कि ब्लैक पैंथर होते हैं। नंबर 4, ब्लैक चिकन्स। दोस्तों, मुर्गियाँ ज़्यादातर वाइट कलर की होती हैं। देसी मुर्गियाँ मुख्तलिफ कलर की हो सकती हैं, लेकिन शायद आपको ये जानकर हैरानगी भी होगी कि चिकन्स की 4 ऐसी इकसाम भी पाई जाती हैं जो कि मुकम्मल तौर पर काली होती हैं। इवन कि ये चिकन्स अंदर से भी बाहर की तरह काली ही होती हैं। यहाँ तक कि इनका गोश्त भी काले रंग का होता है और इनका खून भी काले कलर का ही होता है। ऐसी मुर्गियाँ वियतनाम, इंडोनेशिया और स्वीडन में देखने को मिलती हैं। ये मुर्गियाँ इतनी डार्क कलर की होती हैं कि ये पहली बार देखने से तो ये मुर्गी लगती ही नहीं है। ये मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा यूनिक होती हैं। इनको बाहर के ममालिक में हज़ारों डॉलर में फ़रोख्त किया जाता है। बाद ममालिक में तो एक मुर्गी की कीमत तकरीबन $5000 तक होती है। ये मुर्गियाँ वाकई रेयर हैं। नंबर 3, ब्लैक स्क्विरल्स। दोस्तों, गिलहरी बहुत ज़्यादा खूबसूरत जानवर है और ये अपनी मस्तियों की वजह से बहुत मशहूर है। जो कोई इसको दरख्त पर चढ़ता देखता है तो वो खुश हो जाता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि दुनिया में ब्लैक कलर की गिलहरी भी पाई जाती है, जो शायद आपने पहले कभी ना देखी हो। ये काले रंग की गिलहरी नॉर्थ ईस्टर्न यूएस और यूके और ईस्टर्न कनाडा में पाई जाती है। वैसे तो ये कॉमन होती हैं, लेकिन दुनिया के ज़्यादातर लोग इन ब्लैक स्क्विरल्स के बारे में नहीं जानते। इनका ये ब्लैक कलर जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होता है और ये बायोलॉजिस्ट की तहकीक के मुताबिक 10,000 में से सिर्फ एक गिलहरी ही ब्लैक होती है। इवन अगर 2 काले रंग की गिलहरियाँ भी आपस में मिल जाएं तो तब भी काले रंग की गिलहरी पैदा नहीं होती। इनका ये कलर कुदरती तौर पर काला होता है। इनका ये काला रंग ब्लैक पिगमेंट की वजह से होता है, जो कि किसी भी गिलहरी में खुद ब खुद पैदा हो जाता है। नंबर 2, ब्लैक वुल्फ। दुनिया में जितने भी भेड़िए पाए जाते हैं वो ग्रे कलर के होते हैं और बाज़ औक़ात इनमें शेड्स भी होते हैं, लेकिन बहुत ही कम वुल्फ जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से मुकम्मल ब्लैक हो जाते हैं। ये ब्लैक वुल्फ ज़्यादातर नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। साइंटिस्ट ने अपनी एक तहकीक में बताया है कि ब्लैक वुल्फ की ये नस्ल 47,000 साल से पहले से नॉर्थ अमेरिका के इन इलाकों में आबाद है और इसी वजह से येलोस्टोन नेशनल पार्क में जितने भी वुल्फ हैं उनमें से 50% ब्लैक वुल्फ हैं। ब्लैक वुल्फ यूरोप में भी पाए जाते हैं, लेकिन ये नॉर्थ अमेरिका में बहुत ज़्यादा हैं। इनकी लुक बहुत डेंजरस होती है। नंबर 1, ब्लैक डियर्स। दोस्तों, हिरन एक बहुत ही खूबसूरत जानवर है और ये नॉर्मली लाइट कलर की होती है, लेकिन आज हम आपको काली हिरन दिखा रहे हैं जो यकीनन आपने पहले कभी नहीं देखी होगी और इनका कलर या तो जेट ब्लैक या फिर चॉकलेट ब्राउन कलर होता है। दोस्तों, काली हिरन बहुत कम पाई जाती हैं, यहाँ तक कि डियर बियोलॉजिस्ट ने भी इनको रियल में बहुत कम देखा होता है। हालांकि डियर बियोलॉजिस्ट सारी उम्र हिरन के मुताबिक ही स्टडी करते हैं और दुनिया भर में इनको तलाश करते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक हिरन का ये ब्लैक कलर जेनेटिक एनोमली की वजह से होता है। ब्लैक हिरन सबसे पहले 1929 में देखी गई थी। ये अमेरिका के बहुत से इलाकों में देखी जा सकती हैं, लेकिन दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने रियल में ब्लैक हिरन को देखा होगा।